मैं आपको एक कमाल का औषधि बताने वाली हूँ जिसका प्रयोग मात्र आपको 3 दिन में असर दिखना शुरू हो जाएगा। कई बार हम किडनी को नज़रअंदाज कर देते हैं जिसके कारण बहुत सारी गंभीर समस्याएं शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि सांस का फूलने लगना, बहुत ज़्यादा पसीना आना और साथ ही बार बार पेशाब जाना या पेशाब में जलन होने लगना या पेशाब खुलकर नहीं आना। शरीर में स्वेलिंग यानी कि सूजन होने लगता है या शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी रहने लग जाती है या बहुत ज़्यादा पसीना आता रहता है या कई बार धड़कन तेज होने लगती है या मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाती है या फिर आप बार बार पानी पीते हैं लेकिन फिर भी पानी की कमी रहती है। इसके कारण रात को नींद नहीं आती है, स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है और कई केसेस में किडनी स्टोन भी फॉर्म हो जाते हैं यानी कि बनने शुरू हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, जब भी हमारी सांसें फूलने लगती है या हमें कभी कोई गंभीर बीमारी की हम बात करते हैं, हम सबसे पहले अपने हार्ट के बारे में सोचते हैं या हम अपने लीवर के बारे में ध्यान रखने लगते हैं, लेकिन हमारा ध्यान हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑर्गन जो हमारी किडनी है उस पर नहीं जाता है। हमारी किडनी हमारे शरीर के फ्लूइड यानी कि तरल पदार्थ को साफ करता है, डिटॉक्स करता है, जिससे हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और साथ ही हमारी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको भी कंट्रोल करने का काम यही करता है। लेकिन आज मैं आपको 5 हर्ब्स बता रही हूँ। इन पांचों ही हर्ब्स यानी कि जो भी फॉर्मूला बताऊंगी उसका फॉर्मुलेशन आपको तैयार करना है। बेहद ही आसान है। आप जाकर किसी पंसारी के दुकान पे बोलेंगे, वहाँ भी ये फॉर्मुलेशन बनाकर वह दे देंगे और इस जो फॉर्मुलेशन है यानी कि ये जो चूर्ण बनकर तैयार हो जाएगा, इसका प्रयोग आपको करना शुरू कर देना है। इनमें से सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन सा हमें हर्ब लेना है। सबसे पहला हर्ब जो है वो है पुनर्नवा। पुनर्नवा के नाम से ही हम समझ जाते हैं कि किसी भी चीज़ को दोबारा से नया बनाने का काम करता है, यानी कि पुनर्नवा करता है, क्योंकि यह एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जिससे ये हमारी किडनी को अच्छे से साफ कर देता है और वहाँ पर कोई भी अगर डैमेज हो, अगर कोई इन्फेक्शन हो तो उसको क्लियर करने का काम करता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में सैपोनिन होते हैं और कई सारे कंपाउंड होते हैं जो हमारी किडनी स्वास्थ्य के लिए बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके बाद हम दूसरी जो हर्ब लेते हैं, यानी कि दूसरा जो हम यहाँ पर मसाला लेंगे वो कौन सा है? खुरू। ये आयुर्वेद से बताई गई है इसके बारे में और इसके बारे में कई सारी स्टडीज़ भी की गई हैं और पाया गया है कि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है उन लोगों में जो लोगों को बार बार पेशाब जाने की समस्या है। गोखरू जो होता है एक पावरफुल डाईयूरेटिक होता है। डाईयूरेटिक होने का मतलब है कि ये जिनको भी खुलकर पेशाब नहीं आता है, जिसकी वजह से वो बार बार पेशाब के लिए जाते रहते हैं, वैसे केसेस में ये आपको बहुत मदद करता है और जिससे आपका पेशाब खुलकर आना शुरू हो जाता है और आपकी यह समस्या दूर हो जाती है। कई बार जो बार बार पेशाब होने की समस्या होती है वो किडनी स्टोन होने के वजह से होती है, यानी कि अगर हमें पथरी हो जाए तो भी यह समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो पथरी के केसेस में हम तीसरा हर्ब जो लेंगे वो होता है पाषाण भेद। पाषाण भेद जो होता है वो कैसे भी पथरी अगर बन रही हो उसको जो है हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है या पथरी को बनने नहीं देता है। ये दोनों तरीके से पाषाण भेद बहुत फायदेमंद है। इसके बाद जो चौथे नंबर पे हम हर्ब लेते हैं उसे हम वरुण की छाल बोलते हैं। वरुण की छाल होता है, वरुण जो होता है वो बहुत अच्छा हमारे शरीर में फ्लूइड को जो है डिटॉक्स करने का काम करता है और किडनी की पावर को बढ़ाता है। ये अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो जाती है, जिसे हम यूटीआई बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसके कारण आप बार बार पेशाब के लिए भागते रहते हैं, तो ये समस्या में बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि कई बार इन्फेक्शन होने की वजह से या तो वो यूटीआई हो रहा हो या फिर आगे बढ़ रहा हो। इन्फेक्शन को हमें कभी भी लाइटली नहीं लेनी चाहिए और इसके कारण भी ये सारी तकलीफ़ें शुरू होती हैं। तो इन्फेक्शन को ठीक करने में यह बहुत मदद करता है। लास्ट में 5वें नंबर पे जो हम लेंगे वो हमारे घर में मौजूद एक मसाला है, इसे हम धनिया बोलते हैं, यानी कि कोरिएंडर सीड्स। धनिया की बीज जो होती हैं उसमें सैपोनिन होता है जो बहुत अच्छा होता है हमारी किडनी को डिटॉक्स करने के लिए और बार बार पेशाब जाने की समस्या को
ठीक करने के लिए। ये अल्कलाइन नेचर का होता है, जिसकी वजह से एसिडिटी दूर होती है और जो पेशाब में जलन आने की समस्या है या बदबू आने की समस्या है या झाग बन रही हैं, उसमें भी यह बहुत मददगार होती हैं। साथ ही साथ ये हमारे वज़न को भी कंट्रोल करती हैं। खासकर जो लोअर एब्डोमेन यानी कि नीचे के पेट होते हैं, वो लटकने की वजह से भी बार बार पेशाब के लिए भागना पड़ता है, क्योंकि वो प्रेशर बनाते हैं, तो उनको भी वह कम करने का काम करते हैं, क्योंकि इसमें अच्छे मात्रा में फाइबर होता है। तो इसीलिए हमें अब इन सारे ही 5 मसाले जो मैंने बताए हैं, 5 हर्ब, इनका प्रयोग करना चाहिए अगर आप परमानेंटली अपनी किडनी को स्वस्थ बनाना चाहते हैं और अपनी यह समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसके लिए आपको मात्रा कितनी लेनी है और कैसे इसका प्रयोग करना है, तो आपको क्या करना है कि इन सारी ही मसाले जो भी हमने बताए हैं, वो सारे मसालों का 20-20 ग्राम आपको ले लेना है। और या तो आप पानसारी के दुकान पर जाएंगे, उनको बोलेंगे तो वो 20 ग्राम दे देंगे। आप उनको ही बोलकर ये मसालों को कूट कर पाउडर बनवा लें, या घर में भी आप बना सकते हैं। बहुत आसान है, मात्र 20-20 ग्राम लेंगे तो ज़्यादा आपको कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा और एक बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन बनकर तैयार हो जाएगा, जो आपकी किडनी की हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। अब क्या करना है, ये 20-20 ग्राम अगर लेंगे तो ये 100 ग्राम के बराबर चूर्ण तैयार होगी। इन सभी चूर्णों को एक साथ मिला देना है। अब इसका प्रयोग आपको कैसे करना है, एक बर्तन लेना है, इसमें आपको 2 ग्लास पानी डालनी है। पानी में जब उबाल आने लग जाए तो छोटे चम्मच से आधा चम्मच यानी कि ½ टी स्पून आप इसमें यह जो चूर्ण है उसको डाल देंगे, यानी 3 ग्राम से 3.5 ग्राम के बराबर, और इसे कम से कम 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। इसके बाद आप ये काढ़ा जो तैयार हुआ है इसको छानकर कप में निकालेंगे और इसे आपको कब पीना है, तो इसे सुबह जब उठते हैं उसके बाद खाली पेट आपको इसे धीरे धीरे हल्का गुनगुना सिप सिप कर कर एक जगह पर बैठकर पी लेना है। ऐसा अगर करना शुरू करेंगे तो आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहेगा, साथ ही साथ शरीर में यह जो इन्फेक्शन की समस्या है वो दूर होगा, बार बार पेशाब जाने से परेशान है वो दूर हो जाएगा, और किडनी स्टोन से भी आप छुटकारा पाएंगे। और किडनी जो आपके पूरे शरीर को डिटॉक्स करती हैं, फ्लूइड यानी कि जो लिक्विड तरल पदार्थ है, खून हो या फिर तरल पदार्थ जो होती हैं शरीर को, उनको साफ करने का यह काम करती हैं, उसको यह मजबूती देगा और साफ करने में मदद भी करेगा, यानी कि डिटॉक्स करेगा, जिससे आपकी यह परेशानी फ्यूचर में भी और आज भी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। लेकिन इसके साथ कुछ बातों का ध्यान रखना है। जो भी लोगों को डायलिसिस करवा रहे हैं या किडनी खराब हो चुकी है, वो अगर मेडिकेशन ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह लेकर ही कोई भी उपचार करेंगे। बाकी हर व्यक्ति इसका उपचार कर सकते हैं। लगातार इसका प्रयोग आपको 1 सप्ताह तक करना है, यानी कि 7 दिन तक। वैसे 3 दिन में ही कई लोगों को रिजल्ट मिल जाता है। जो लोगों को यह समस्या थोड़े दिन से है, जिनको बहुत समय से है, उन लोगों को थोड़ा वक्त लगता है। 15 दिन का मैंने फॉर्मुलेशन बता दिया है, तो इसे आप उसी अकॉर्डिंग जब आपको फ़ायदा लगे कम से कम 7 दिन इसका प्रयोग कर लें। जो मैंने फॉर्मुलेशन बताया है ये पूरी तरीके से तभी काम करती है जब आप पूरे दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीते हैं। तो पूरे दिन में आप 3 लीटर पानी यानी 3 बॉटल पानी आपको पीना पड़ेगा, तभी आपकी यह डिटॉक्सिफिकेशन सही से काम करेगी। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें आपको नहीं खानी है। रिफाइंड शुगर या चीनी का प्रयोग इस दौरान ज़्यादा नहीं करना है, इससे बचना है। आज की जानकारी यहीं तक थी। आई होप आज की जानकारी आप लोग को बेहद इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मुझे लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को शेयर करिए। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए। मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।